एक वक्त का किस्सा है। एक मंगोली नामी गांव में एक कमाल नामी कसाई रहता था। कमाल सीधा सादा लगता था मगर दिल का काला था। दिन रात मुनाफा कमाने की हवस ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। बाकी कसाई तो गाय, बकरी या भैंस का गोश्त बेचते थे, मगर कमाल छुप छुप कर गधे का गोश्त बेचता था। वो जानता था कि लोग भूले हैं, गोश्त की पहचान नहीं कर पाएंगे। इसी लालच ने उसको अंधा कर रखा था। हाय कमाल, तेरे जैसा अक्लमंद कसाई पूरे गांव में नहीं। ये लोग समझते हैं कि मैं भी भैंस जुबा करता हूं, पर असला में मेरा काम ही अलग है। गधे का गोश्त भी लालच के मारे लोग भैंस के गोश्त की तरह ही खरीद लेते हैं। कौन पहचान सकता है? गोश्त गोश्त ही होता है और पैसे पैसा। कमाल दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसकी दुकान पर लोगों का रश लगने लगा, क्योंकि वो बाकी कसाईयों से कुछ कम दाम लेता था। लोग भूले भाले बस सस्ता देखते और खरीद लेते। मगर गांव के कुछ बुजुर्गों को शक होने लगा। कमाल मियां, ये बात तो बता, तेरे पास गोश्त हमेशा सस्ता क्यों होता है? बाकी किसाई तो आधी रात तक जानवर ढूंढते फिरते हैं और तू सुबह सवेरे ही दुकान सजा लेता है। ये क्या भेद है? चाचा जी, मेरा नसीब अच्छा है। जो जानवर मिलता है सस्ता मिल जाता है। मैं मेहनती आदमी हूँ, खुदा का दिया रिस्क है। अब लोग मुझे बुरा भला क्यों कहें? कमाल बड़ी चालाकी से बात को टाल देता, मगर अंदर ही अंदर सोचता कि ये सब कब तक छुप सकेगा। गांव मंगोली के लोग भूले थे मगर अंधे नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ न कुछ राज खुलने लगते हैं। औरतें खाने पकाते हुए अक्सर एक दूसरे से कहने लगती कि गोश्त पकने में ज्यादा वक्त लेता है और उसका रंग भी कुछ अलग सा है। ये बातें औरतों के हांडों से निकलकर मर्दों तक जा पहुंची। अगली सुबह जब गांव के कुछ आदमी कमाल की दुकान पर बैठे तो उन्होंने लंबी बातचीत शुरू की। कमाल बेटा, बात ये है कि हमने सुना है तेरा गोश्त कुछ अलग है। लोग कह रहे हैं कि ये असली गाय का गोश्त नहीं लगता। हमें तो शक पड़ गया है, तो खुल के बता, आखिर राज क्या है? अरे वाह चाचा, ये भी कोई बात हुई? भला कसाई अपने हाथ से हराम चीज बेच सकता है? आप लोग तो मेरे दुश्मन हो गए हो। सस्ता गोश्त बेचता हूँ इसलिए जलने वाले बातें बनाते हैं। देख कमाल, हम गरीब सही मगर इतने भी अंधे नहीं। अगर तो साफ गोश्त बेचता है तो फिर तेरे पास गोश्त हर रोज ढेर का ढेर कहां से आता है? भैंस और गाय तो रोज रोज जुबा नहीं होती। कल रात मैंने खुद देखा कि तू अंधेरे में कुछ जानवर खींच के ले जा रहा था। सच बोल, वो जानवर भैंस थी या कुछ और? इकरेम, जरा जबान काबू में रख। मैं कमाल कसाई हूं। मेरा बाप दादा भी इसी धंधे में थे। तुम जैसे लौंडे मुझसे हिसाब लेने वाले कौन होते हो? अगर मेरा गोश्त पसंद नहीं तो ना खरीदो, जाओ औरों से लो, लेकिन झूठी तोहमतें ना लगाओ। कमाल के तेवर देखकर लोग वक्ती तौर पर खामोश हो गए, मगर गांव में बदगुमानी और बढ़ गई। अब औरतें गोश्त खरीदते हुए डरने लगी, मर्द आपस में सरगोशियां करने लगे और गांव के बड़े बूढ़े फैसला करने लगे कि अब ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। भाइयों, मुझे लगता है कि कमाल कुछ न कुछ छिपा रहा है। अब हमें सच्चाई मालूम करनी होगी। अगली रात हम सब मिलकर उस पर नजर रखेंगे। देखते हैं ये जानवर कहां से लाता है। अगली ही रात चंद लोग खामोशी से इकट्ठे हुए। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। गांव के चौराहे पर अब्दुर्रहमान चाचा, इकरम, बशीर और 2-3 और जवान खड़े थे। इन सब ने आपस में कहा कि आज रात कमाल के हर कदम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ शक का नहीं रहा था, ये गांव के रिस्क और ईमान का सवाल था। चाचा, आज हम सब देख लेंगे कि असल माजरा क्या है। अगर ये वाकई भैंस जुबा करता है तो ठीक, वरना हम सच सबके सामने ले आएंगे। हाँ पुत्र, आज फैसला होना चाहिए, वरना ये दुगाबाजी कल को हमारे बच्चों के नसीब में जहर घोल देगी। याद रखो, झूठ को देर तक छुपाया जा सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं। इधर कमाल कसाई भी अपने काम में लगा हुआ था। आधी रात का वक्त था। वो दबे पांव अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक रस्सी थी
और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक दुबला पतला गधा बना हुआ था। देखा तुम सबने, यही वो राज है। ये तो गधा ले जा रहा है। अब तो कोई शक बाकी नहीं रहा। सब ने अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गए। अब्दुर्रहमान चाचा के आंसू निकल आए। वो सर झटकते हुए बोला, हाय अल्लाह, ये है कमाल की असलियत। ये जालिम तो हमारे बच्चों को गधे का गोश्त खुला रहा था। अरे कम वक्त, रिस्क हलाल में खियानत कर रहा है। खुदा ऐसे लालची को कभी माफ नहीं करेगा। इधर कमाल अंधेरे में गधे को घसीटता हुआ, हाय किस्मत, लोग बेवकूफ हैं। भैंस और गधे के गोश्त में फर्क तक नहीं समझ पाते। मैं तो मजे से दुकान भरता रहूंगा और सोना कमाता रहूंगा। मगर कमाल को यह खबर न थी कि उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। गांव वाले छुपकर सब देख रहे थे। वो दिल ही दिल में तय कर रहे थे कि कल सुबह गांव की पंचायत में उसका पर्दाफाश किया जाएगा। बस चाचा, अब और सब्र नहीं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम गांव वालों को जमा करेंगे, फिर सबके सामने उसको ला के खड़ा करेंगे। अगर ये झूठ बोलने की कोशिश करे तो हम उस गधे को भी पंचायत में ले आएंगे, ताकि सब देख सके ये असल में किसका गोश्त बेचता है। सब ने इकरम की बात से इत्तेफाक किया। वो रात भर जागते रहे और दिल ही दिल में सोचते रहे कि अगर सच न खोला गया तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा और गांव की इज्जत, ईमान और रिस्क सब दांव पर लग जाएंगे। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही गांव के बीच चौक में हलचल मच गई। ढोल बजाया गया, लोगों को बुलाया गया और ऐलान किया गया कि आज पंचायत लगेगी। पंचायत के बीच में एक पुराना बरगद का दरख्त था। इसी के नीचे चारपाइयां डाल दी गई। बड़े बूढ़े बैठ गए और सामने कमाल कसाई को बुलाकर खड़ा कर दिया गया। उसके पास दुकान से लाया गया गोश्त भी रखा गया और उस गधे को भी पंचायत में लाकर बांध दिया गया, जो रात को सब ने अपनी आंखों से देखा था। कमाल, आज सबके सामने खड़ा है तू। ये गांव तेरा अपना है, यहाँ के लोग तेरे गाहक हैं। कल रात हमने अपनी आंखों से तुझे गुधा लाते देखा। अब बता, क्या ये गोश्त उसी जानवर का नहीं जिसे तो बेच रहा है? चाचा जी, आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। ये गधा तो बस मेरे खेत के काम आता है। गोश्त का इससे क्या ताल्लुक? मेरा गोश्त बिल्कुल खालिस है। ये सब झूठ है, साजिश है। चुप कर कमाल। झूठ बोलकर तू फिर बच निकलना चाहता है। कल रात हमने अपनी आंखों से देखा जब तू अंधेरे में उसी गधे को जुबा करने ले जा रहा था। और ये गोश्त भी गांव के लोग पहचान गए हैं। कमाल अब खामोश खड़ा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। जबान से कुछ न निकल रहा था। इसकी नजरें नीची थीं। आखिरकार अब्दुर्रहमान चाचा ने फैसला सुना दिया। कमाल कसाई ने अपने लालच में हराम को हलाल के साथ मिलाकर बेचा। ये गांव की सबसे बड़ी खियानत है। आज के बाद ये कसाई की दुकान नहीं खोलेगा। उस पर जुर्माना भी लगेगा और उसे सबके सामने तौबा करनी होगी, वरना ये गांव छोड़कर चला जाए। पंचायत के फैसले के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई। सबकी नजरें कमाल पर जमी थीं। वो जो कल तक दुकान पर बैठकर फख्र से हंसता था, आज सबके सामने शर्मिंदा खड़ा था। लोगों के गुस्से ने उसे गंग कर दिया था, मगर दिल के अंदर अभी भी जिद बाकी थी। चाचा जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब मैंने गुर्बत के डर से किया। मैं चाहता था कि ज्यादा कमाऊं, लोग मुझे बड़ा कसाई समझें। बस इसी लालच ने अंधा कर दिया। कमाल, गुर्बत कभी गुनाह नहीं होती, मगर हराम का रिस्क बेचना सबसे बड़ा जुर्म है। तो उन्हें पीठ भरने के बजाय ऐमान को दागदार किया है। आज के बाद तू गांव में किसाई का धंधा नहीं करेगा। तौबा कर, वरना ये गांव तेरा नहीं रहेगा। कमाल के पास अब कोई राह न बची थी। इसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। आंखों में आंसू आ गए। मैं गांव वालों से माफी मांगता हूं। मैं वादा करता हूं कि अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अल्लाह और आप सब गवाह रहें, मैं दोबारा रिस्क में खयानत नहीं करूंगा। लोगों के दिल सख्त थे, मगर ईमान जिंदा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अगर वाकई कमाल अपनी तौबा पर कायम रहा तो वो गांव में रह सकता है, मगर कसाई का काम अब कभी नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, आज का दिन हमें एक बड़ी नसीहत देता है। रिस्क का मामला सबसे नाजुक है। अगर हम सस्ता देखकर आंख बंद कर ले तो कल को कोई और भी हमें जहर बेच देगा। हमें अपनी आंखें खुली रखनी है और हलाल को हराम से पहचानना है।
गांव के सब लोग इकरम की बात सुनकर सर हिलाने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सच वक्त पर